आज का डेरिवेशन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके पहले हमने परावर्तन नियम की व्याख्या किया था जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और अगेन ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बिकॉज ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है ना किसी भी डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन आपके लिए एकदम चुटकी का खेल बन जाता है। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके साथ आपको पता चल जाएगा। इसमें एक प्रकाश ऐसे आपतित होती है, ठीक है, और यही प्रकाश किरण इस तरीके से थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा प्रकाश किरण यहीं से इस पे पड़ता है, ये पृष्ठ पर। ठीक है, और दूसरा जो प्रकाश किरण है वो भी यूं थोड़ा सा अपवर्तित हो जाता है। इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा, सॉरी एक सेकेंड यार, ये हमारा जेड और जेड डैश है जो कि परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। इस पे एक अभिलंब खींचेंगे हम, आपको पता है। पहले इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस पे हम एक अभिलंब खींचेंगे। आपको पता है अभिलंब 90 डिग्री का होता है। ये हमारा अभिलंब हो चुका है और इसको यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट में भी एक अभिलंब खींच देनी है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसको लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम देते हैं A, और सपोज इसको नाम दे देते हैं A डैश, क्योंकि A ऑलरेडी हमने दिया तो A डैश। नाउ आई थिंक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ओके। ये हमने A नाम दिया था, ये A डैश है। अब ये हमारा B है तो इसको नेमिंग कर देते हैं B डैश। ठीक है, ओके। तो क्या, और यस, ये हमारा V1 चाल है, ये हमारा V2 चाल है। ठीक है, सपोज, और ये आपको पता है ये हमारा आपतन कोण है जिसको हम I से डिनोट करते हैं। तो ये अगर I है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस I, है ना। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है ये परावर्तन कोण यानी R है, ये हमारा एंगल R है। ठीक है, तो ये भी एंगल R ही होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा फिर से 90 डिग्री माइनस R। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है ये। आई थिंक हमारा जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो भी यहाँ पर हमने किया है उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। जो भी चीज़ें हमने किया है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। पढ़ते हैं। माना जेड और जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर तिरछा समतल तरंगाग्र AB आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है। तरंगाग्र पर उपस्थित सबसे नीचे वाली तरंग अपवर्तक पृष्ठ को सबसे पहले बिंदु A पर स्पर्श करती है, जबकि ठीक इसी समय ऊपर वाली तरंग बिंदु B पर होती है। जितने समय t में ऊपर वाली तरंग बिंदु B से चलकर A डैश पर पहुंचती है, ठीक उतने ही समय में बिंदु A पर पहले पड़ चुकी तरंग अपवर्तन के पश्चात B डैश पर पहुंच जाती है। A डैश और B डैश को मिलाने पर अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश प्राप्त होता है। लैंग्वेज हमारा हो गया। अब चलिए डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे यदि पहले माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश तरंगों की जो चाल है उसको मान लेते हैं सपोज V2 हो, तो मैंने आपको डायग्राम में ये चीज़ यहाँ पर V1 है और ये हमारा V2, राइट, ये हमारा V2, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है कि दूरी बराबर क्या होता है गाइस, दूरी बराबर होता है चाल
गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, राइट। सो दूरी हमारा क्या है, b और a डैश ही तो दूरी है, b और a डैश ही तो दूरी है। चलिए मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। देखिए b और a डैश ही तो दूरी है, ठीक है। सो और हमें पता है इस माध्यम के लिए क्या है, चाल v1 है और समय को तो हम t से ही डिनोट करेंगे। तो दूरी हमने यहाँ पर लिख दिया, चाल हमारे पास क्या है, v1 है, समय को हम t से डिनोट करते हैं। सो इसको a b डैश बराबर v2 इंटू टी। सिमिलरली इसी तरह से, क्यों, दूसरे माध्यम के लिए देखो, दूसरा माध्यम क्या है, ये v2 है, तो ये तो हो गया चाल, और समय के लिए तो हम t से ही समय को डिनोट करते हैं, राइट। और दूरी क्या हो गया, a और b डैश, और पहले माध्यम के लिए क्या था, b और a डैश था। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ये एक समकोण त्रिभुज ही है। चलिए दिखाते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। समकोण त्रिभुज ही तो है, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं बताओ, किसी भी त्रिभुज का एक किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो ए बी और ए डैश ये एक त्रिभुज है, और इसका एक भुजा ये जो एक कोण है ये 90 डिग्री का है, जिसके कारण ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन थीटा का। हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है p अपॉन एच, राइट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर रहे हैं, साइन आई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा और आई के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस कौन सा होगा, देखते हैं। आई ये है, तो आई के रिस्पेक्ट में ठीक सामने वाला जो भुजा है वो हमारा पी होगा, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी और ए डैश, और एच हमारा ये बड़ा वाला भुजा ए और ए डैश, ठीक है। सो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर साइन आई का वैल्यू हमें मिल गया बी ए डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। अब दूसरे बार हम निकालेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो साइन आर इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला तो वही होगा पी अपॉन एच, बट आर के रिस्पेक्ट में पी कौन सा होगा और एच कौन सा होगा। तो आर कहाँ है ढूंढो, ये, तो आर के रिस्पेक्ट में ठीक सामने वाला क्या होता है, पी, तो ठीक इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला। तो आर क्या हो गया हमारा ए बी डैश, तो पी क्या हो गया हमारा ए बी डैश, और एच यही रहेगा ए और ए डैश, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। सो इस त्रिभुज में हमें क्या मिला कि साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू, अब ये तो मैंने अभी आपसे कहा कि कैसे निकाला हमने। अब बी ए डैश का वैल्यू क्या है, देख लो, v1 t, और ए डैश ही रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने देखा साइन आर का वैल्यू, सो साइन आर इज इक्वल टू क्या निकला था, ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब ए बी डैश की मान क्या है, v2 t अपॉन ए डैश ही रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड 2, ठीक है। सो साइन आई डिवाइड साइन आर, हम करेंगे साइन आई डिवाइड साइन आर। साइन आई का मान क्या है, v1 t अपॉन ए डैश, और साइन आर का मान क्या है, v2 t अपॉन ए डैश। ए डैश से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बचा, और t से t भी कैंसिल आउट, सो बचा है हमारे पास v1 अपॉन v2, और यही क्या है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है, जो कि होता है स्नेल का नियम, है ना। ये क्या है, स्नेल का ही तो नियम है, स्नेल का नियम, और इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, ये तो द्वितीय नियम है। पहला नियम देखो, डायग्राम से समझाती हूँ। पहला नियम है कि ये जो पृष्ठ है इस पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो इससे तो पहला नियम प्रूफ हो जाता है डायग्राम से, और दूसरा नियम हमने अभी प्रूफ कर दिया। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।